एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। हमने सोचा कि ज़रा इस पर आपको अपडेट दे दिया जाए कि ये क्या हुआ है। देखिए, हुआ कुछ यूं है कि अमेरिका ने बांग्लादेश की एड स्टॉप कर दी है। बांग्लादेश को दिए जाने वाले फंड्स सब के सब बंद कर दिए गए हैं। तो अमेरिका ने ये फैसला किया है कि बांग्लादेश को जो पैसा दिया जाता है अब वो नहीं दिया जाएगा। अब इस खबर की डिटेल्स क्या हैं? ये पैसा बांग्लादेश को क्यों नहीं दिया जाएगा? ये जो एड है ये बांग्लादेश को अब क्यों नहीं मिलेगी यूएसए की तरफ से? तो इस पर आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के कुछ न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए हैं और उन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में एक ऑर्डर ये भी है कि बांग्लादेश को यूएस एड एजेंसी की तरफ से जो भी एड दी जाती है उसको स्टॉप कर दिया जाए। ट्रंप ने कोई 200 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एक दिन के अंदर जारी किए हैं और इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में दुनिया भर से मुताल्लिका जितने भी कंट्रीज़ जो कि अमेरिका से एड लेते हैं, अमेरिका से पैसा वहाँ पर जाता है बहुत सारे कामों के लिए। जो यूएस एड है वो डेवलपमेंट पे बहुत काम करती है, चैरिटी या आप कह लें कि इस तरह के कामों पर जिसमें कि मासेस के लिए बहुत काम होते हैं। उन सब पर ग्लोबल जो एड है उसके ऊपर 90 डेज का स्टॉप लगा दिया गया। 90 डे होल्ड ट्रंप ने इम्पोज किया है और बांग्लादेश पर कोई ये कह दिया है कि अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब ये फैसला होगा, जब ये फैसला हो जाएगा कि क्या बांग्लादेश के साथ रीअलाइनमेंट यूएसए की दोबारा होगी एड के लिए, और इसको देखा जाएगा। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये एरा जो है ये देख रहा है कि दुनिया भर में कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जिसमें और जिनसे रीअलाइन करना है, जिनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनानी है, कैसे करने हैं, अच्छे करने हैं, बुरे करने हैं, उनको धमकी लगानी है, उनको दबका लगाना है। तो अब ट्रंप ये फैसला करेंगे कि बांग्लादेश को दबका लगाना है, डांट लगानी है, उनको कहना है कि हम तुम्हें मज़ीद पैसा नहीं दे सकते, बहुत दे दिया। क्या हो रहा है वहाँ पर? हिंदुओं का कत्ल क्यों हो रहा है वहाँ पर ये हंगामे क्यों हुए हैं? जो भी है ये फैसला अब ट्रंप ने करना है कि ये पूछना है या आगे चलकर ये कहना है कि कितनी एड दे दी जाए, एड ओपन कर दी जाए तो कितनी दी, ये अब हम देखेंगे। अब देखें, यहाँ पर किसी ने लिखा कि ये कारमा है। अब ऑब्वियसली कि आप ये सोच सकते हैं कि जो वहाँ पर बांग्लादेश में पिछले चंद महीनों के अंदर हुआ है उसके अंदर ख़ास तौर पर इंडिया के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि ना तो इंडियन गवर्नमेंट उसको बर्दाश्त कर सकती है और ना ही वहाँ के लोग। और जिस तरीके से वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ जो सलूक हुआ गवर्नमेंट चेंज होने के बाद, तख्ता उलटने के बाद शेख हसीना की, तो उनके लिए तो ये कारमा ही है कि भाई ये तो ऐसा हुआ है। अच्छा, अब जैसा मैंने आपको कहा कि ये सिचुएशन ये है कि ग्लोबल एड पर जो है वो सबको ही देखा जाएगा कि किसको देनी है। अब दुनिया में इतने कंट्रीज़ हैं, मतलब दर्जनों नहीं सैकड़ों कंट्रीज़ हैं या कितने हैं, ये तो अब देखने पड़ेंगे कि दुनिया के बेशुमार कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर अमेरिका की एड जाती है। सबके लिए देखिएगा वो यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएड, जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने सस्पेंड कर दिए हैं बांग्लादेश के लिए। मोहम्मद यूनुस का जो इंटरिम गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि इस हुकूमत को अब पैसा नहीं दिया जाएगा, एड नहीं दी जाएगी, इसका फैसला किया जाएगा कि इनको पैसा देना है या नहीं देना। तो बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस की हुकूमत है वो कहा जाता है कि डेमोक्रेट्स की पसंद की हुकूमत है। अब जब डेमोक्रेट की हुकूमत ख़त्म हो गई तो ट्रंप तो उसके उलट ही काम करेंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में बांग्लादेश के साथ कोई अच्छा सलूक होने जा रहा है। यानी बांग्लादेश को पैसा वैसा तो नहीं मिलेगा वैसे उस तरीके से जैसे कि पहले मिल रहा था। जैसे मैंने आपको कहा कि ये उलट हो गया काम बांग्लादेश के लिए, यानी मोहम्मद यूनुस की हुकूमत के लिए, कि कहा यह जा रहा था कि जी ये तो यही लेकर आए हैं और अब वही मोहम्मद यूनुस की हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा ट्रंप की गवर्नमेंट की तरफ से। जय हिंद दोस्तों। 2-3 दिन ही हुए होंगे, मैंने एक खबर आपको शेयर की थी इसी चैनल के माध्यम से कि मार्को रूबियो के साथ जयशंकर जी की एक बहुत अहम मीटिंग हुई है और मार्को रूबियो की पहली ही मीटिंग जयशंकर जी से हुई है, हमारे विदेश मंत्री से। और जयशंकर जी से जब प्रेस में पूछा गया कि क्या बातचीत हुई तो उन्होंने कहा उनसे पूछा गया कि क्या बांग्लादेश से रिलेटेड कोई बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा हाँ, हमने अमेरिका के साथ बांग्लादेश में माइनॉरिटी और तमाम इशू हमने अमेरिका के साथ रेस किए हैं बांग्लादेश में। अब दोस्तों उसका आउटपुट निकल के ये सामने आया कि अमेरिका ने ऐसा कहा जा रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को जो आर्थिक सहायता करता था अमेरिका वो कट कर दिया।
इसके पीछे अभी स्पेसिफिक रीजन कोई अमेरिका ने डिफाइन नहीं किया, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी इसके पीछे जो कोई रीजन जो है स्पेसिफाई नहीं किया गया, वो भी मैं आपको बता दूंगा अगर कोई रीजन स्पेसिफाई किया जाएगा। लेकिन बड़ा झटका, आप देखिए कि 100 मिलियन की एड हर महीने बैठे बिठा पाकिस्तान को अमेरिका से मिल जाती थी। बांग्लादेश का तो एग्जैक्ट डेटा नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के डाइवर्स सेक्टर में मदद करता था अमेरिका, तो जिहादियों के लिए बड़ा थ्रेट है ये। मैंने आपको पहले कहा था कि जिहादियों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे ट्रंप, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे बहुत लोग हैं जिनका कहना है कि आतंकवाद पनप ही जिहादी कंट्रीज की वजह से रहा है, और आतंकवाद की जड़ में कहीं ना कहीं दुनिया का कोई भी कंट्री कभी भी आ सकता है। आपको पता होगा न्यूयॉर्क में अमेरिका में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। दोस्तों, पाकिस्तानी जले तो हुए हैं, लेकिन फिर भी जलने के बाद भी ऐसा दिखा रहे हैं कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो किया है, ये भारत की कहने पर, एक्चुअल में पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि जो भारत की खुशी है उसको कम की जाए। भारत इसलिए खुशी है कि इन जिहादियों का जो पैसा है वो कट कर दिया गया अमेरिका की तरफ से। जाहिर सी बात है, आतंकवाद को जब फंडिंग रुकेगी तो भारत जैसे जो आतंकवाद से प्रभावित है वो तो खुश होंगे ही। लेकिन कई सारे पाकिस्तानी एंकर्स और स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ हैं, ठीक है, राजनीतिक एक्सपर्ट्स हैं, जो कह रहे हैं कि इस वजह से नहीं हुआ। वो एक्चुअल में अपना दर्द छुपा है। वो चाह रहे हैं कि कहीं हमारी जनता को ये ना पता चल जाए कि भारत ने कह के हमारा एड कैंसिल करवा दिया, तो हमारी जनता हम पे ही थूकेगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने खुद से अपने इंटरेस्ट के लिए बंद किया। जाहिर सी बात, अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट के लिए ही बंद किया, भारत के इंटरेस्ट के लिए बंद नहीं है। लेकिन अमेरिका को ये बात किसने बताई कि बांग्लादेश और पाकिस्तान तो चाइना की गोद में? ये बात कहीं ना कहीं भारत ने फीड कराई है अमेरिका को, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो विशेषज्ञ हैं भाई वो पढ़े लिखे हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, वो उनकी नॉलेज वाइड रेंज है। लेकिन जहां तक मैं भी समझता हूँ कि अभी तक क्यों नहीं बंद कर रहे थे, ठीक है। ट्रंप ने ये ऐलान भी नहीं किया था कि हम बंद करेंगे, अचानक से मार्को रूबियो को क्या पड़ गई कि उन्होंने एड काट दिया। कहीं ना कहीं भारत ये फीडिंग बहुत दिन से कर रहा है, फीडिंग इन द सेंस कि फैक्ट एंड फिगर एंड सबूत बहुत दिन से अमेरिका के सामने पेश कर रहा है, जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उस सबूत को देखना नहीं चाहती थी। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आते ही भारत के सबूतों को देखा, वेरीफाई किया कि हाँ भारत सही कह रहा है, इनकी एड काटो, और एड कट गई। जो मेरी असेसमेंट है वो ये कहती है। बाकी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं और जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।